शुरू हो गई। अब तक इंडियन के साथ इनकी कोई लड़ाई नहीं थी। 1757 में क्या किया इन्होंने, जैसे ये कारखाना एक खोले है ना हुगली नदी पे 1651 में, 1751 में ये लोग 1757 में ये लोग क्या कर रहे थे, एक गोदाम बनाने की अनुमति मांगी है। ठीक है, अब गोदाम बनाने की अनुमति किससे मांगे? उस टाइम बंगाल में नवाब हुआ करते थे। ठीक है, तो नवाब का नाम क्या था उस टाइम के बंगाल में नवाब जो थे? कोई आइडिया? अच्छा, उस वक्त बंगाल के जो नवाब थे उनका नाम था सिराजुद्दौला। नाम सुने हो? क्या नाम था उनका? सिराजुद्दौला। अब सिराजुद्दौला को तो ये लोग बोले कि सर हमको गोदाम खोलना है ना। सिराजुद्दौला ने परमिशन दे दिया। परमिशन सिर्फ ये था कि ऐसी ही दीवार बनाइए जिसमें कि आप लोग ज़्यादातर अपना जो सामान रख सकते हैं वही रखिएगा। लेकिन अब ये लोग अंग्रेज जो थे ना, ये भ्रष्टाचारी भी थे, झूठ भी बोलते थे, है ना, फ़ायदा उठाना भी खूब अच्छा जानते थे। तो बोले तो कि हम यहाँ पे बना रहे हैं क्या, गोदाम, लेकिन बनाने लगे वहाँ पे किला। कौन सा? उस किला का नाम ये लोग रख रहे थे फोर्ट विलियम। क्या नाम था? फोर्ट विलियम। तो फोर्ट विलियम का किला ये लोग अब बनाना शुरू कर दिए। कहाँ बनाना शुरू कर दिए? तो बंगाल में बनाना शुरू कर दिए। तो इसकी वजह से जो सिराजुद्दौला था इसको बहुत ही गुस्सा आया कि ये तो गलत बात है, हमारे ही टेरिटरी में आप आ रहे हैं और हमारे ही टेरिटरी में आप आके किला बना रहे हैं, फिर बाद में उसी में आप सैनिक रख दीजिएगा और वही सैनिक बाद में हमारे ऊपर हमला कर देंगे। तो इनको ये बात पसंद नहीं आई। यहाँ तक समझ में आ गया? इसको मिटा दें। अब क्या होता है कि जो सिराजुद्दौला थे वो चले गए अंग्रेजों के वहाँ और उन्होंने क्या किया, 144 अंग्रेजों को 146 आई बिलीव 146 लोग थे, इन लोगों को पकड़ के ले आए अपने पास। ठीक है, और आके इन लोगों ने क्या किया कि एक काल कोठरी थी, छोटी काल कोठरी जिसमें मुश्किल से 50 लोग आ सकें, उसमें इन सारे लोगों को डाल दिया एक काल कोठरी के अंदर। इसको हम काल कोठरी घटना या फिर इसको ब्लैक हॉल इंसिडेंट्स। ब्लैक हॉल माने जैसे ये कमरा कोठरी हुई वैसे ही, तो ब्लैक हॉल इंसिडेंट बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, ये जो 146 लोगों को डाले, रात भर के अंदर लगभग 123 लोग उसमें मर गए सफोकेशन की वजह से। आपको बंद करके रख दिया जाए, आपके ऊपर लोग चढ़ा दें रात भर, हिलने की भी जगह ना हो तो क्या होगा, दम घुट जाएगा। दम घुट गया, इसमें 123 लोगों की मृत्यु हो गई। ठीक है, समझ में आया? 123 लोगों की मृत्यु हो गई। बचे कितने लोग बच गए? 146 लोग थे, 123 लोगों की मृत्यु हो गई, माइनस कीजिएगा तो 23 लोग बच गए, जिसमें से कि एक जो था वो अंग्रेज इतिहासकार था। क्या था? इतिहासकार, जिसका नाम था हॉर्नबेल। ये भी एक बच गया उसमें। ये जो था हॉर्नबेल, ये था इतिहासकार। ठीक है जी, ये हॉर्नबेल क्या हो गया, ये बच गया। अब हॉर्नबेल बच के वहाँ से भागा और वहाँ जाके ब्रिटिश पार्लियामेंट को बताया कि ऐसा है कि हम लोग के साथ तो बहुत ज्यादती किया गया, हम लोग तो अपना बिजनेस कर रहे हैं और 146 लोगों को पकड़ के ले गया, 123 लोग मर गए, हम तो ज़बरदस्ती कैसे जान बचा के भाग गए। अब ये जो बताया तो ब्रिटिश पार्लियामेंट क्या की, एक इंसान थे रॉबर्ट क्लाइव। क्या नाम था? बाद में ये कमांडर इन चीफ भी बने। रॉबर्ट क्लाइव जो थे वो अपना पदभार संभाले थे 1756 ईस्वी में। ठीक है,
तो रॉबर्ट क्लाइव से कहा गया कि आप जाइए और देखिए कि ये क्या हो रहा है, ये क्या ऐसा काम किया है ये सिराजुद्दौला। तो रॉबर्ट क्लाइव आते हैं, रॉबर्ट क्लाइव आके देखते हैं कि बंगाल में सिराजुद्दौला तो एक नवाब है, उसके पास 1 लाख 1.5 लाख की सैनिक शक्ति है उनके पास, सिराजुद्दौला के पास, है ना। तो अब ये क्या करता है, क्लाइव लॉयड कौन था, वो तो वेस्ट इंडीज का कैप्टन था, सॉरी, रॉबर्ट क्लाइव लॉयड का नाम सुने? नहीं, अच्छा, वो एक अलग चीज़ है, वो बताएंगे बाद में कभी, हंसी मजाक का टॉपिक होगा तब। हाँ, तो रॉबर्ट क्लाइव क्या हुआ, रॉबर्ट क्लाइव गया कहाँ पे, बंगाल, मद्रास प्रेसिडेंसी। उस समय 3 प्रेसिडेंसी थी भारत के अंदर, ये ऐसा है और इधर जैसे रहे, है ना। अब यहाँ पे क्या है, एक था मद्रास प्रेसिडेंसी, एक था बम्बई प्रेसिडेंसी, एक था बंगाल प्रेसिडेंसी, ठीक है। अब इस सब जगह पे इनका गवर्नर वगैरह ये लोग रखते थे, है ना, इधर भी है। अब मद्रास से रॉबर्ट क्लाइव को भेजा गया कहाँ, बंगाल। रॉबर्ट क्लाइव से कहा गया कि आप देखिए, यहां जब रॉबर्ट क्लाइव आ रहे हैं तो देख रहे हैं कि जो सिराजुद्दौला है इनके पास 1.5 लाख की आर्मी है ना। और उस टाइम जो अंग्रेज थे वो तो बस बिजनेस के पर्सपेक्टिव से आए थे, कितने लोग होंगे उनके पास, 300, 500, 1000, 2000, है ना। तो ये जब वहां गया तो देखा कि ऐसे तो हम लोग हार जाएंगे। फिर अंग्रेज अपनी पुरानी नीति फूट डालो राज करो पे आ गए। क्या किया इन्होंने, सिराजुद्दौला का जो सेनापति था उसका नाम क्या था, उसका नाम था मीर जाफर। सिराजुद्दौला का सेनापति कौन था, मीर जाफर। और मीर जाफर को ट्रेटर भी कहा जाता है। ट्रेटर मतलब धोखेबाज, ठीक है। मीर जाफर सिराजुद्दौला का सेनापति था, मतलब इसको अगर लड़ाई करनी है तो किसके तरफ से करेगा, सिराजुद्दौला की तरफ से। अब अंग्रेजों ने, जो रॉबर्ट क्लाइव था, रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर के साथ क्या कर ली, एक संधि कर ली। बोले कि देखो तुमको हम राजा बना देंगे, तुम बन जाओगे नवाब, तुम क्या करो, सिराजुद्दौला का साथ मत दो, इसकी आर्मी को बोलो ही नहीं कि तुम लड़ो। जब सेनापति हुक्म ही नहीं देगा लड़ने का तो कैसे लड़िएगा, नहीं लड़िएगा। वही हुआ, जैसे सिराजुद्दौला के पास जब अंग्रेजी हुकूमत आई तो मीर जाफर सिराजुद्दौला को बोलता है कि सर हम लोग तो है ही सब संभाल लेने के लिए, आप राजा हैं, कहाँ यहाँ रहिएगा, आप जाइए। तो उनको ये भेज दिया। जैसे ही भेज दिया, रास्ते में सिराजुद्दौला को मार दिया गया। क्या किया गया, सिराजुद्दौला को मार दिया गया। तो 1757 का जो प्लासी युद्ध था उसमें क्या हुआ, सिराजुद्दौला की हत्या कर दी गई। तो 1757 में सिराजुद्दौला की हत्या हो गई, ठीक है। सिराजुद्दौला की हत्या होने के बाद इनका जो सेनापति था मीर जाफर, तो मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया, ठीक है। पहले नवाब कौन था, सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला किस युद्ध में मारा गया, प्लासी की लड़ाई में मारा गया। प्लासी की लड़ाई कब हुई थी, 1757 में। सिराजुद्दौला के मरने के बाद बंगाल का नया नवाब कौन बना, मीर जाफर। मीर जाफर जो था वो नालायक था, वो उस लायक नहीं था, अयोग्य था, ठीक है। मीर जाफर क्या था, अयोग्य, एक अयोग्य शासक था, उसको पता ही नहीं था। अब कोई भी आदमी हो, क्लर्क है ना, कोई क्लर्क हो या कोई चपरासी का काम करता हो, उसको किसी कंपनी का मालिक बना दीजिएगा, वो करेगा। या कोई माली है जो घास काटता है, उसको कंपनी का मालिक बना दीजिए, उसको क्या समझ में आएगा, ज्यादा पैसा देखेगा, लोगों को बांटना शुरू कर देगा, होगा ऐसा होगा, ठीक है। तो ये मीर जाफर क्या किया, इससे अंग्रेजों ने खूब लूटना शुरू कर दिया। क्यों, क्योंकि पपेट था वो, तो अंग्रेजों का बनाया हुआ था। अब ये क्या करने लगा, अंग्रेजों को
फ्री में गिफ्ट्स देने लगा, फ्री भी देने लगा, है ना, गिफ्ट्स देता था कि आप 2 लाख ले लीजिए, आप 5 लाख ले लीजिए, आप फिर आए हैं लीजिए 10 लाख ले लीजिए इस बार, है ना। तो ये फ्री भी तो देने लगा, साथ में क्या किया, अपना जो इनकम है कैसे आता था हम लोगों का सामान लेके विदेशी जाते थे और हम लोगों को उसके बदले में गोल्ड या सिल्वर के कॉइन्स देते थे। इस बेवकूफ ने क्या किया कि एक दस्तक प्रणाली बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, दस्तक प्रणाली एक निकाली इसने, ठीक है। अभी दस्तक प्रणाली क्या होता है कि भाई आप हिंदुस्तान में रहिए, आप हिंदुस्तान में अपना ट्रेड भी कीजिए, आपको टैक्स नहीं देना है। क्या नहीं देना है, टैक्स। तो ये बोलता है नो टैक्स, आप सर टैक्स मत दीजिए, ठीक है। अब जब टैक्स नहीं दे रहे हैं और एक खजाना आपके पास पहले से है, तो चाहे कोई भी खजाना हो तो खत्म हो जाएगा धीरे 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 धीरे। तो अब क्या हुआ कि ये एक गलत नीति, दूसरी गलत नीति की वजह से कोष खत्म होने लगा। तो जो अंग्रेजों को गिफ्ट मिलते थे फ्री में, अब वो भी कम होने लगे। हम जब करोड़पति रहेंगे तो हम उसी हिसाब का गिफ्ट देंगे। अब करोड़ रुपया मेरा निकल गया, अब लाख वाले हम हो गए, तो अब जब किसी को हम गिफ्ट देंगे तो 1000 वाला गिफ्ट देंगे। तो अब अंग्रेजों को पसंद नहीं आया ये कि हमारा ही आदमी पहले हमको पहले पैसा देता था, अब देता नहीं है ना। और ये जो दस्तक प्रणाली थी, इसका अंग्रेजों ने खूब मिसयूज किया। कैसे मिसयूज किया कि अंग्रेजों को बोला गया कि आपको टैक्स नहीं देना है, बाकी लोग तो टैक्स दे रहे थे। अब अंग्रेज क्या करते थे, ये दस्तक प्रणाली जो है दूसरों को बेच देते थे कि आप 1 लाख रुपया लाइए और ये प्रणाली आप ले लीजिए, अब आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं। अब जो टैक्स पहले गवर्नमेंट को मिलती थी, नवाब को मिलता था जो टैक्स, वो टैक्स अब कौन ले रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी। वो कंपनी भी नहीं ले रही है। देखिए कंपनी यहां है, अब क्या है, कंपनी के क्या है, कर्मचारी हैं, है ना। अब ये कंपनी के कर्मचारी क्या करते हैं, जैसे हमारे यहाँ नेता तो एक है, मान लीजिए नरेंद्र मोदी नेता है, लेकिन बाकी जो विभाग है उसमें सारे के सारे चोर भरे हुए हैं अभी भी, है ना। कोई भी काम करने जाइए तो उसमें घूस लेते हैं। यही वो कर्मचारी थे उस टाइम। ये क्या करते थे कि ये दूसरे के पास गया, बोले कि ये दस्तक प्रणाली आप ले लो, आप हमको कुछ रुपया दे दो, ठीक है। तो ये रुपया लेके खुद तो पैसा बना लिए, लेकिन जो बंगाल का जो रेवेन्यू था वो क्या हो गया, खत्म हो गया। अब इसके पास पैसा रहना बंद हो गया। तो क्या हुआ कि इन लोगों ने, जो अंग्रेज थी, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसने मीर जाफर को हटाया। क्या किया, बोलो, सिराजुद्दौला के मरने के बाद मीर जाफर आया। अब मीर जाफर अपनी गलत नीतियों की वजह से मीर जाफर को हटा के मीर कासिम, क्या नाम था, मीर कासिम, जो कि मीर जाफर का ही दामाद था। क्या था, मीर जाफर का ही दामाद कौन था, मीर कासिम। आपको तो लिखने की जरूरत नहीं है, याद है, अच्छा। तो मीर जाफर का जो दामाद था वो था मीर कासिम। अब मीर कासिम को यहां का क्या बना दिया गया, नवाब, ठीक है। मीर कासिम को कहां का नवाब बना दिया गया, बंगाल का नवाब। अब मीर कासिम था योग्य, क्या था, योग्य। अब मीर कासिम योग्य था और ये था अयोग्य। मीर कासिम क्या करता है कि मीर कासिम सबसे पहले देखता है जो दस्तक प्रणाली लाया है उसको खत्म करो। तो मीर कासिम जो है दस्तक प्रणाली को खत्म कर दिया और अपना जो इसका कैपिटल था, इसकी जो राजधानी थी, वो कलकत्ता से हटा के बिहार ले गया। बिहार में कहा, मुंगेर में। इसकी राजधानी कहाँ थी वो भी हम बता देंगे। कलकत्ता से हटा के क्या किया, मुंगेर शिफ्ट कर दिया, क्या, अपनी राजधानी। कौन शिफ्ट कर दिया, मीर कासिम। तो अब अंग्रेज देख रहे हैं ये तो हमारा ही बिठाया हुआ आदमी है और ये मेरे ही खिलाफ काम कर रहा है। हमको टैक्स लेने से भी, ये जो नो टैक्स था मेरा, उसको भी खत्म कर दिया, उसके अलावा अपना कैपिटल भी शिफ्ट कर दिया। फिर क्या किया, अंग्रेजों ने वापस से मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया, वापस से।
अब ये तो था बेवकूफ़, ये तो था ढंग का आदमी, ये देख रहा है कि हमको अब हटा दिया है तो अब कुछ ना कुछ तो इसका परिणाम निकलेगा। तो मीर कासिम ऐसे बैठने वालों में से नहीं था। मीर कासिम क्या किया, इसको मिटा दें, इसको मिटा दें। तो सबसे पहले मीर कासिम गया मुगल बादशाह के पास। किसके पास? मुगल बादशाह के पास। मुगल बादशाह का नाम क्या था उस टाइम? कोई आइडिया? अकबर का जन्म कब हुआ था? औरंगजेब तो बाबू मर गया 1707 में, और औरंगजेब भी एक कांड किया था। अच्छा, हम बताते हैं। औरंगजेब 1707 में मर गया, ठीक है, लेकिन मरने से पहले औरंगजेब भी ईस्ट इंडिया कंपनी को 3 राज्य का, 3 ऐसे प्रोविंस थे जिसका कि वो बोला कि ठीक है यहाँ से आप रेवेन्यू ले सकते हैं, जिसमें से एक कलिकट नाम का जगह